कि इन तस्वीरों को ही देखना चाहते हैं तो एक बार फिर से हम ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि आप ये समझिए कितनी तैयारी भारत ने की थी। G20 की अध्यक्षता का मौका जब भारत को मिला, इंडोनेशिया ने जब अध्यक्षता का मौका भारत को दिया, क्योंकि एक देश दूसरे देश को वो परंपरा आगे बढ़ाता है, उसके बाद तैयारियां हुई। और आज मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ से वो तस्वीरें न सिर्फ गर्व का एहसास कराती हैं, बल्कि बताती हैं कि भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट भी देखिए मेरे सहयोगी की। हम इस वक्त भारत मंडपम के गेट नंबर 4 के ठीक बाहर मौजूद हैं और भारत मंडपम पूरी तरह से सज कर तैयार है। तस्वीरें अगर हम चारों तरफ के अपने दर्शकों को दिखाएं तो आप यहां पर देखिएगा, सुरक्षा के इंतजामात जो हैं वो किए गए हैं। यहां पर दिल्ली पुलिस के जवान आपको नजर आ रहे होंगे। साथ ही सामने आप देखिएगा, अगर सड़क के इस पार आप नजर डालेंगे तो तमाम फाउंटेन्स जो हैं वो आपको बिल्कुल रनिंग कंडीशन में नजर आएंगे। यानी कि पूरी तैयारियां हैं G20 को लेकर, G20 के उस डेलीगेशन को लेकर जो भारत में बतौर मेहमान पहुंच रहा है। और भारत की जो तस्वीर पूरे विश्व में जाएगी, उस तस्वीर को लेकर पूरा विश्व कहीं ना कहीं से इंतजार लगाकर बैठा है कि G20 से जो तस्वीरें आएंगी वो तस्वीरें कैसी होंगी। और आप देखिएगा, यहाँ पर तमाम लोग हैं जो पूरी तरह से उत्सुक नजर आ रहे हैं। कितना खुश और कितना गौरवान्वित आप लोग? हम पूरा 140 करोड़ भारतीय पूरे गौरवान्वित हैं, क्योंकि ऐसा मौसम, ऐसा समय बार बार नहीं आता। ये जो पूरी आबो हवा है, पूरी दिल्ली की G20 के कारण आबो हवा पूरी बदली हुई है और हम पूरे गौरवान्वित हैं। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, मेरा बदलता भारत, अखंड भारत आज नए रूप में विश्व शक्ति बनने जा रहा है, जिसमें पूरा वर्ल्ड टकटकी लगाए बैठा है। किस तरीके से इस बदलते भारत को पूरी ताकत के साथ दुनिया जानना और देखना चाहती है। तो मेरे सहयोगी वैभव की इस वक्त आपने एक रिपोर्ट देखी है और चलिए अब आपको बताते हैं जो मंडपम है वो किस तरीके से तैयार है। वो जो तैयारियां हैं वो पूरी की गई हैं, लेकिन भारत मंडपम में बहुत सारी खूबियां हैं जिसके बारे में अब मैं आपको जानकारी देती हूँ। यहाँ पे बाकायदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जानकारी दी जाएगी। यहाँ बाकायदा जो AI है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो एंकर करेगा और ये तमाम जानकारियों को देगा उन 26 पैनल्स के जरिए, जो कॉरिडोर की थीम की जानकारी देगा। भारत मंडपम में 26 पैनल की जो डिजिटल दीवार है उसको तैयार किया गया है। पैनल पर खास तौर पे भारतीय लोकतंत्र की कहानी दिखेगी। तो इसके अलावा वैदिक काल से 2019 चुनावों तक की वो पूरा सफर भी इसके जरिए दिखाया जाएगा। 16 भाषाओं में ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट पेश किया गया है, जिसके जरिए हर कोई अपनी भाषा में इन चीजों को समझ सकता है। अब चलिए जरा अगली तस्वीर में आपको दिखाती हूँ। ये तो आप मंडपम की तस्वीरें देख रहे हैं, भारत मंडपम की, लेकिन जब हमारे मेहमान आएंगे एयरपोर्ट पर, वो उतरेंगे, यहाँ पर लैंड करेंगे, तभी से वो स्वागत की तस्वीरें देखनी हमें मिलने लगेंगी। क्योंकि हम खास तौर पे पालम एयरपोर्ट के आसपास की बात करें तो वहां की जो तस्वीरें हैं वो बहुत भव्य हैं। वो तैयारियां दिखाती हैं कि कैसे जगमगा रही है पूरी दिल्ली, रोशनी से नहाई हुई है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में G20 की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब बस इंतजार है कि जो विदेशी मेहमान हैं, भाग लेने आने वाले राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनका इंतजार किया जा रहा है और उसके लिए सुरक्षा के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। लेकिन जहां तक सजावट और उनके स्वागत के लिए जो होर्डिंग्स लगाई गई हैं, जो स्वागत के लिए सजावट हुई है, उसकी पूरी तरह से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपको हम सामने दिखाते हैं कि सभी 20 देशों के झंडे लगे हुए हैं और इस जो चौराहा है इसमें कई फाउंटेन्स लगाए गए हैं। एक ये फाउंटेन आप देखिए कि किस तरह से कितना खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है। तो चलिए अब मैं आपको ये बताती हूँ कि सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली को कितने जोन में डिवाइड किया गया है। आपको पता है, दिल्ली को सुरक्षा के लिहाज से 3 जोन में डिवाइड किया गया है। अब हर एक जोन में क्या कुछ तय किया गया ये मैं आपको बताती हूँ। जोन नंबर 1, जिसमें 8 सितंबर की तैयारियों को पूरा किया जा रहा है, लुटियंस दिल्ली में G20 के कार्यक्रम, और इस जोन में सबसे ज्यादा प्रतिबंध होंगे। यानी कि अगर इस जोन से कल आप निकलने वाले हैं तो फिर आपके लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा पाबंदी होगी। अब जोन नंबर 2 को समझिए। नियंत्रण जोन 2 क्या है? 9 सितंबर से 10 सितंबर तक 26 घंटे की आवाजाही यहाँ पर टोटली बंद कर दी जाएगी। इन रास्तों पर आम नागरिकों के लिए कोई भी आवागमन 9 और 10 तारीख को नहीं होगा। तीसरा जोन है विनियमित जोन, जो 8 से लेकर 10 सितंबर तक रिंग रोड से अंदर का ये पूरा इलाका है, जिसको बंद किया जाएगा सिक्योरिटी के लिहाज से। तो ये पूरी तैयारियां हैं जो बताती हैं कि मेहमानों के लिए दिल्ली सजी तो है ही है, लेकिन खास तौर पे सिक्योरिटी के लिहाज से जो हमारी चीजें हैं वो किस तरह से आगे बढ़ रही हैं। अब चलिए जरा अगली तस्वीर में आपको दिखाती हूँ वो जगह
जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के ठहरने का इंतजाम किया गया। आईटीसी मौर्या की वो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, जहां पर जो बाइडेन रुकेंगे। जिस तरह से पूरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है, ये बताया जा रहा है आईटीसी मौर्या के 14वें फ्लोर पर बाकायदा प्रेसिडेंशियल स्वीट है जिसका नाम चाणक्य है, वहां पर रुकेंगे जो बाइडेन। और वहां पर तैयारियां कैसी हैं, इससे जुड़ी रिपोर्ट देखिए। बतौर राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये पहला दौरा है भारत में। तस्वीर में आपको दिखाऊं, देखिए यही आईटीसी मौर्या होटल है जहां पर जो इंतजाम है जो बाइडेन के ठहरने का किया गया है। ये सबसे टॉप होटल्स में इसका नाम आता है, इसके अलावा सबसे महंगा है। और जो बाइडेन जिस स्वीट में ठहरेंगे उसकी हर दिन की कीमत 8 से 10 लाख रुपए है, यानी 8 से 10 लाख रुपए पर डे की कीमत है उसकी, जिसमें जो बाइडेन के ठहरने का इंतजाम किया गया है। सबसे महंगा ये होटल है, लेकिन जो बाइडेन के रहने का खास इंतजाम किया गया है। भारत दौरे को खास बनाने के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जो बाइडेन आ रहे हैं। इसके अलावा द्विपक्षीय बैठक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी होने वाली है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे और उनका ये भारत दौरा बेहद खास रहने वाला है और इसलिए ये जो तमाम इंतजाम हैं वो किए गए हैं। तो मेरी सहयोगी गायत्री शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे थे और चलिए अब आपको बताते हैं कि सिक्योरिटी किस तरीके से रहती है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की। एयरफोर्स 1 एयरक्राफ्ट जिसके जरिए वो भारत पहुंचेंगे कल शाम को। इसकी खूबियां मैं आपको बताती हूँ। 3 मंजिला, ऐसे मिनी पेंटागन भी कहा जाता है। 347 से 220 सीरीज का ये एयरक्राफ्ट है। बहुत सारी खूबियां हैं। एयरक्राफ्ट अभेद्य माना जाता है। इसमें बाकायदा अपना एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। हवाई हमलों को भी रोकने में पूरी तरह से ही सक्षम है। सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। चाहे बाइडेन कहीं पे भी दुनिया में बात कर सकते हैं, हवा में उड़ान भरते वक्त भी। मोबाइल कमांड कंट्रोल सेंटर भी इसी के अंदर होता है। अब चलिए बात करती हूँ उस गाड़ी की जिसके जरिए वो भारत में सफर तय करेंगे। उस गाड़ी का नाम है बीस्ट कार। ये गाड़ी किस तरह से खूबियों से भरी हुई है। इसमें गोलियां, बम कोई असर नहीं करता है। इस तरीके से बुलेट प्रूफ ये गाड़ी है। केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर अटैक तक इसमें कोई असर नहीं करते। इस तरह से इसे बनाया गया है। 8 इंच की आर्मर प्लेट इसमें लगी होती है। तो पंप एक्शन गन और रॉकेट पावर गन इसको और मजबूती देते हैं। अब समझिए, ये तो आपने बात कर ली उस एयरक्राफ्ट की जिसके जरिए आ रहे हैं बाइडेन। वो गाड़ी जो उनकी लिए यहाँ पर वो जिस गाड़ी से अपना सफर तय करेंगे। अब सिक्योरिटी में समझिए कौन कौन तैनात होता है। भारत अमेरिका के स्पेशल कमांडोज, 300 कमांडोज जो पल पल तैनात रहेंगे। बाइडेन के कारकेड में 50 से ज्यादा गाड़ियां होंगी, यानी 20 के आगे पीछे 50 गाड़ियां चलेंगी। सीआरपीएफ और वीआईपी सिक्योरिटी कवर भी उनको मिलेगा। तो अमेरिका के 1000 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स उनके साथ मौजूद रहेंगे। ये है खूबी उस सिक्योरिटी की जो मैं आपको बता रही हूँ। और चलिए अब बात करते हैं दोस्तों की मुलाकात, दुनिया की नजर। जब भी प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात होती है तो फिर दुनिया सोचती है कि अब किस तरह से दोनों देश आगे मिलकर के बढ़ने को तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच बायलैटरल टॉक होगी, यानी समझिए G20 की बैठक से पहले ये बायलैटरल टॉक होगी। G20 समिट से पहले दोनों की मुलाकात कल शाम को होनी है। दोनों नेताओं के बीच कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होगी, जिसमें रक्षा है, आर्थिक मजबूती के साथ बढ़ने की बात। इन विषयों पर चर्चा संभव है। सबसे अहम जो विषय है वो है हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर के बातचीत हो सकती है, क्योंकि क्वाड की जो अभ्यास हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा चीन को दिक्कत हो रही है और चीन लगातार उस एरिया में अपनी दखल अंदाजी कर रहा है। इसका जवाब हो सकता है G20 के जरिए दिया जाए। तो वहीं जलवायु परिवर्तन पर भी दोनों देश मिलकर के बात बायलैटरल टॉक के जरिए कर सकते हैं और सभी की निगाहें बायलैटरल टॉक पर भी है कि क्या कुछ तय किया जाता है। एक रिपोर्ट देखिए इस पर। दुल्हन सी सजी है दिल्ली, दुनिया भर से आने वाले हैं मेहमान। बस कुछ घंटों के इंतजार के बाद G20 के महामंच पर दुनिया के दिग्गज दिखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बाइडेन, ऋषि सुनक, मैक्रो, अल्बनीज, फूमियो किशिदा जैसे नेता मंच साझा करेंगे। G20 के लिए भारत मंडपम के साथ पूरी दिल्ली में खास इंतजाम किए गए हैं। मेहमानों के आने, रुकने और इवेंट के सभी इंतजाम मुकम्मल किए जा चुके हैं। ये वही होटल है शांग्री ला जहां पर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के ठहरने का इंतजाम किया गया। इसके अलावा जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज का भी इंतजाम ठहरने के लिए यहीं पर किया गया है। और इसके बाहर की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए G20 का लोगो यहाँ पर लगा हुआ है और जो थीम है G20 की, वसुधैव कुटुंबकम, लगातार आपको दिखाई देगा। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। एक और आर्मी, सीआरपीएफ, एनएसजी कमांडो और पुलिस का सघन पहरा है। दूसरी ओर कंट्रोल रूम से पूरी दिल्ली पर पैनी नजर रखी जा रही है। दरअसल ये कंट्रोल रूम दिल्ली पुलिस को भी असिस्ट कर रहा है उन सभी सड़कों पर नजर रखने के लिए जो कि होटल के आसपास है। मेरे पीछे आप बड़ी स्क्रीन में देखेंगे
अलग अलग विंडोज बनाई गई है। ये होटल का पूरा इलाका है और आप देखेंगे कि तमाम, चाहे होटल के इलाके हो, वीआईपी रोड हो, कनॉट प्लेस हो, मंत्रियों के घर हो, तमाम ऐसे रोड पर इन कैमरों से नजर रखी जा रही है। इन कैमरों की संख्या तकरीबन 450 के आसपास है और 24 घंटे 50 लोग इस कंट्रोल रूम में होते हैं जो कि इन कैमरों से नजर रख रहे हैं और कोई भी संदिग्ध चीज दिखने पर पुलिस को इस मामले में जानकारी दी जाती है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का समिट में न आना चर्चा का विषय बना हुआ है। माना जा रहा है कि नाजायज नक्शे के विवाद में घिरे जिनपिंग को ग्लोबल मंच पर बेइज्जती का डर सता रहा है। 9 देश इस नक्शे के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। जिनपिंग को लग रहा है कि अगर वो आए तो विरोध होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।